कल पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया गया, जिसमें वो और कुछ कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इस घटना ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि पश्चिम बंगाल में इस तरह से बमबाजी होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में भी उठ रहा होगा वो ये कि जब बंगाल में मंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। और सवाल ये भी है कि बंगाल को बम फैक्ट्री कौन बना रहा है। जाकिर बाबू जिंदाबाद का नारा खत्म हुआ और एक जोरदार धमाका हुआ। मुर्शिदाबाद के निमित्ता रेलवे स्टेशन पर बम फटा और पश्चिम बंगाल के एक मंत्री बुरी तरह से जख्मी हो गए। नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ में बम फटा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हाथ पैर उड़ गए। अंधेरे में रेलवे स्टेशन पर बम फटा और प्लेटफॉर्म खून से लाल हो गया। धमाके की ये तस्वीर कल रात उस वक्त की है जब बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद में निमित्ता रेलवे स्टेशन से कोलकाता जाने के लिए ट्रेन में बैठने जा रहे थे। तभी ऐसा धमाका हुआ कि जाकिर हुसैन समेत टीएमसी के 26 समर्थक जख्मी हो गए, जिसके बाद आनन फानन में जाकिर हुसैन को कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। रात को 9:50 में नीमतिता स्टेशन है, वहीं पर जहां पर घर उनका है, वहीं पर ये चीज हुआ, बम ब्लास्ट हुआ। ये क्या प्लेटफॉर्म के ऊपर हुआ? ना, प्लेटफॉर्म में ऊपर ही हुआ ये। प्लेटफॉर्म में जहां ट्रेन पकड़ने टाइम में, उसी टाइम 9:50 में ट्रेन पकड़ने वाले थे और उनके साथ 50-60 आदमी सब समय रहते ही हैं, उनके साथ में थे सब समय। ट्रेन चलने टाइम में बम ब्लास्ट हुआ। चूंकि ये धमाका रेलवे स्टेशन पर हुआ था, इसीलिए इसकी जांच सबसे पहले रेलवे पुलिस ने शुरू की। लेकिन ममता बनर्जी कहां खामोश बैठने वाली थी। उन्होंने 3 जांच एजेंसी सीआईडी, सीआईएफ, एसटीएफ को धमाके की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। बीती रात लगभग 9:15 से 9:30 बजे के बीच मुर्शिदाबाद में जब राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन पहुंचते हैं नीमतिता रेलवे स्टेशन, उनको कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़नी थी, तब अचानक से 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जब वो अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे, तब एक बम धमाका होता है। गंभीर रूप से उनको चोटें आती है और उनके अलावा भी उनके समर्थकों को भी चोटें आती है। रेलवे जो सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। रेलवे प्रेमाइसेस पे हुआ, दैट वाज इंसिडेंटल, वो कहीं भी और भी हो सकता था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो वो सरकारी पुलिस जो जीआरपी होती है, स्टेट गवर्नमेंट के जो कंट्रोल में होती है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। उन्होंने ने एफआईआर इस पर लॉन्च किया है और हम उनको पूरी मदद करेंगे। कल की बमबाजी के बाद आज मौका राजनीति का था। जाकिर हुसैन बंगाल के मंत्री और टीएमसी के नेता हैं। उन पर हमला रेलवे स्टेशन पर हुआ, इसीलिए ममता बनर्जी ने बिना देर किए हमले की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी। देखो, रेल मिनिस्टर एटुकु बोले दिल खलास हो गेल और আমার একটা মিনিস্টার সহ আমার 26 জন সাধারণ মানুষ তারা আজকে মৃত্যুর দিকে লড়াই করছে। রেল মিনিস্টার কি জানে তাদের হাত উড়ে গেছে, তাদের পা উড়ে গেছে, তাদের মুখ ঝলসে গেছে, তাদের কি অবস্থা একবার ভেবে দেখেছে? তার স্টেশনে কি হচ্ছিল? এটা পুরোপুরি তাদের দায়িত্ব, টোটাল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দায়িত্ব। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने जाकिर हुसैन पर हमले के 3 एंगल दे दिए। पहला एंगल, जाकिर हुसैन पर हमला गेम प्लान था। এটা তো এই যে আমার সাধারণ মানুষের সাথে নেতাও মার খেয়েছে, নেতার জীবনও আজকে সংকটের মধ্যে গেছে। জাকির খুব পপুলার লিডার, মনে রাখবেন, এবং ইটস এ গেম প্ল্যান টু কিল হিম। दूसरा एंगल, रेलवे स्टेशन पर अंधेरा क्यों था? लेट द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। কিন্তু প্রাইমারি বেসে যে সমস্ত সার্কামস্টেন্সেস যা লোকাল ছেলে মেয়েদের কাছে শোনা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যে এটা প্ল্যানফুলি করা হয়েছে। এবং প্রথম কথা হচ্ছে যে এটা রেল স্টেশনে যে হয়েছে,
রেল স্টেশনে তখন নাকি রেলের কোনো পুলিশ টুলিশ কেউ ছিল না এবং সেই সময়টা জায়গাটা অন্ধকার ছিল, মানে আলো ছিল না। तीसरा एंगल, जाकिर हुसैन पर हमला बड़ी साजिश थी। ইটস এ ভেরি বিগ কনস্পিরেসি এবং আমরা মনে করি যে এটা সত্যি কথা বেরো। জাকিরের অবস্থা খুবই খারাপ, ও সকালবেলা এমনকি পাস বিপি হয়ে গেছিল 50। ममता के इन हमलों पर जी न्यूज रिपोर्टर पूजा मेहता ने उनसे पूछा कि क्या टीएमसी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट तो कर रहे हैं, टारगेट नहीं करने से लोकतंत्र में लड़ना जरूरी है। लोकतंत्र में टारगेट करके मर्डर क्यों करेगा? करने का जरूरत क्या है? ये हुलिगानिज्म होता है, ये पॉलिटिक्स नहीं होता है। ममता ने कोलकाता से बीजेपी को टारगेट किया तो अमित शाह ने काकद्वीप की रैली से उन्हें जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल में एक भी गुंडा नहीं बचेगा। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। पश्चिम बंगाल में बमबाजी या फिर ये कहें कि बम धमाके बेहद आम सी बात हो गई है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मामूली सी बातों में ही एक दूसरे पर बम से हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार ये बम से हमला किया गया है राज्य के मंत्री पर। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बंगाल में ये बमबाजी हकीकत बन गई है? कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिलने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दोनों की मुलाकात। बड़ी खबर, राज्यपाल से मिली है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं उस मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात पर बताया जा रहा है कि चर्चा हुई है और इसी मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। राज्यपाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पहुंची, जिन्होंने मौजूदा जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत राज्यपाल से की है और 1 घंटे तक दोनों के बीच ये बातचीत हुई है, जिसमें राजनीतिक हालातों को लेकर जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं उस पर चर्चा हुई है। चलिए अब बात करते हैं अमित शाह के बंगाल विजय प्लान की। 2 दिनों के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह ने आज खूब शक्ति प्रदर्शन किया। कहीं रोड शो किया तो कहीं पर रैली की तो कहीं पर पूजा की, लेकिन इन सबके बीच निशाने पर ममता बनर्जी रही। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर सिर्फ भतीजे की चिंता का आरोप मढ़ दिया। ममता ने इसका क्या जवाब दिया है, रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इन नारों, जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। इन चुनौतियों और इन संकल्पों के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के संग्राम को और भीषण बना दिया। 2 दिनों के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह आज सबसे पहले कोलकाता के भारत सेवाश्रम संघ गए। इसके बाद अमित शाह काकद्वीप में गंगा सागर पहुंचे। थोड़ी देर तक गंगा सागर के किनारे खड़े रहने के बाद अमित शाह ने यहां कपिल मुनि मंदिर में पूजा की। गंगा सागर के किनारे कपिल मुनि मंदिर में पूजा के बाद अमित शाह टीएमसी पर और हमलावर हो गए। इसके बाद तो उन्होंने ममता बनर्जी पर चुन चुन कर वार किए कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। बंगाल में
जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जहां छिपना वो छिप जाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। टीएमसी पर इन सारे हमलों में ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला चुभ गया। इसके बाद ममता ने शाह को अभिषेक के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। দিদি আর ভাতিজা বলতে হয়, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। আর কি কি করেছে তোমাকে বলতে হবে, আর তা নাহলে মনে রাখবে তোমার ছেলেও কিন্তু এই করাপশনের চার্জ থেকে রেহাই পাবে না। पिछले 7 दिनों में अमित शाह का यह दूसरा पश्चिम बंगाल दौरा है और अब वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। ऐसा एक मुद्दा गंगा सागर का था जिसे जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था। इसके अलावा अमित शाह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कई छुपते हुए सवाल पूछ रहे हैं, जिसका जवाब ममता बनर्जी को आज नहीं तो कल जरूर देना होगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल। आज अमित शाह गंगा सागर में थे और इसी गंगा सागर पर जी न्यूज ने 5 फरवरी को एक रिपोर्ट की थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे गंगा सागर खतरे में है, क्यों गंगा सागर हमारे नेताओं के लिए मुद्दा नहीं है। आज अमित शाह ने चुनावी रैली में गंगा सागर का मुद्दा उठाया। इस वक्त मैं गंगा सागर पर मौजूद हूं। गंगा सागर में ही कपिल मुनि का मंदिर है। इस कपिल मुनि मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा है समुद्र का बढ़ता जलस्तर। जी न्यूज जब कोई मुद्दा उठाता है तो सरकार हो या फिर विपक्ष, उसकी तरफ उनका ध्यान जरूर जाता है। मित्रों, ये गंगा सागर, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसको हम विकसित करने जा रहे हैं। 5 फरवरी को जी न्यूज ने आपको गंगा सागर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। मैं गंगा सागर गया था। वहां हमने आपको दिखाया कि कैसे आने वाले 5 साल में गंगा सागर पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरह से समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी मंदिर के करीब आता जा रहा है, उससे आने वाले 5 साल में यह संकट गंगा सागर तीर्थ क्षेत्र पर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि हर साल पानी 40 से 50 मीटर आगे बढ़ता जा रहा है। जी न्यूज ने खबर दिखाई तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने जब गंगा सागर तीर्थ क्षेत्र का दौरा किया, उसके बाद यहां इस रैली से अमित शाह ने ऐलान किया कि सरकार बनने पर गंगा सागर को उसकी पहचान वापस दिलाई जाएगी। गंगा सागर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत भी हम लेकर आएंगे। और जो मेला लगता है उत्तरायण के दिन, 14 जनवरी के दिन, वो मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला का हम दर्जा देकर पूरे दुनिया भर के यहाँ पर टूरिस्ट आए, इस प्रकार की बात करेंगे। मेगा रैली के दौरान आपने अमित शाह की दहाड़ तो सुनी, अब आपको अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट दिखाते हैं। शाह आज एक शरणार्थी परिवार के घर खाना खाने पहुंचे। आपको यहाँ ये बता दें कि वैसे तो नेताओं के लिए किसी परिवार के घर भोजन करना आम बात है, लेकिन इस आम बात से अमित शाह ने 50 विधानसभा सीटों पर फैले शरणार्थी वोटर्स को बड़ा संदेश कैसे दिया, रिपोर्ट देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेल चल रही हो। लंबी पतली गाड़ियां एक सीध में दूर तक दिख रही हैं।
जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ भगवा झंडे और गाड़ियों की रैली है। क्या ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बंगाल में बदलती राजनीतिक हवा की कहानी कह रही है? दक्षिण 24 परगना में आज अमित शाह का रोड शो निकला तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये उस पार्टी के नेता का रोड शो है जिसे पिछले विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। दो दिनों के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह आज जब दक्षिण 24 परगना के मानखाना में रोड शो करने निकले तो वो पैदल चले। इसके बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और शाह ट्रक पर सवार हो गए और रोड शो चलता गया। एक तरफ जहां भारी भीड़ से अमित शाह ने बंगाल की जनता को अपना संदेश पहुंचाया, वहीं वो माइक्रो मैनेजमेंट के तहत पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थी सुब्रत विश्वास के घर खाना खाने भी पहुंचे। नारायणपुर गांव के इस घर के बरामदे में जमीन पर बैठकर अमित शाह ने भोजन किया। उनके साथ बीजेपी के कई नेता भोजन कर रहे थे। कांसे की थाली में केले के पत्ते पर खाना परोसा गया। चावल, दाल, सब्जी और सलाद समेत कई प्रकार के व्यंजन परोसे गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.